ये अपील करना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग ने डेटें दी है, हम सब घर से बाहर निकल करके अपने अपने वोट का मतदान करें। इस लोकतंत्र के पर्व को हम मनाएं। जिस तरह से आपने अभी घोषणा की, ये कह रहे सिर्फ झूठे वायदे हैं, घोषणा है, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी का भी नहीं हुआ। सबके नोटिफिकेशन हो गए, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है। कहीं तो हमने लगभग हफ्ते के अंदर उनके जो भी घोषणा हमने की उसको इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ देना ये शुरू हो गया था, सब घोषणाओं का। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना शोषण किया है, आज ये बापू बेटा लगे हुए हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब आप मिर्चपुर कांड का दीजिए ना। इनकी सरकार के अंदर क्या हुआ, कितने पिछड़े समाज के लोगों के घरों को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। ये कहां थे ये लोग, उसका हिसाब दीजिए। और किस प्रकार से गोहाना का कांड हुआ, उनका हिसाब देना चाहिए इन्होंने मंच के ऊपर। किस प्रकार से किसानों को 2-2 रुपए का चेक, 5-5 रुपए का चेक, अरे शर्म नहीं आती। खाता खलवाने के लिए 500 रुपए और उसमें जमा करने के लिए 2 रुपए। अरे ये कहां की आपकी नीति है। जिस प्रकार से शोषण करते, किसान माथे को पीटता था जब 2 रुपए का चेक उसके हाथ में आता था। मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 क्वेश्चन किए थे, भी इनको उत्तर दे। आप हिसाब मांग रहे हैं, इनको उत्तर दीजिए, आज तक नहीं दिया। फिर मैंने 2 रोज पहले अभी किसानों के खाते के अंदर 2-2 हजार रुपया मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से 525 करोड़ रुपए डाला। उस दिन मैंने 14 क्वेश्चन पूछे। भाई अगर तेरे याद ना रहा हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, 14 क्वेश्चन और किए मैंने, उनको उत्तर दे दे। अरे दे तो, झूठ मत बोल। अच्छा सर, अचानक से चुनाव की घोषणा होगी, आपको मलाल है कि कुछ बातें रह गई हैं, कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो आप करना चाहते थे? हाँ, अभी पाइपलाइन में मेरे काफी काम थे और मेरा शेड्यूल बना हुआ था। मैंने कहा था, शायद घोषणा की थी मैंने, कि मैंने 100 दिन का पूरा अपना एजेंडा तैयार कर लिया। मैंने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, क्योंकि जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी तो लोकसभा के चुनाव आ गए थे, तो मैंने लोकसभा के चुनाव के अंदर ये कहा है कि 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा और 6 तारीख से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव हैं, 100 दिन है, मैंने 100 दिन का पूरा एजेंडा तैयार कर रखा था। आप हर रोज देख रहे हैं, घोषणा होती थी, इंप्लीमेंट होता था, कैबिनेट की बैठक होती थी, उसमें निर्णय करके उसको इंप्लीमेंट करते थे, लोगों तक लाभ पहुंचाते थे। कांग्रेस ने तो उन गरीब लोगों को उनका इतना शोषण कर दिया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम है। वोट लेने के लिए ये बात कह दी कि 100 गज के प्लाट देंगे। वो चक्कर काट रहे बेचारे गरीब आदमी है, किसके पास जाए? ना कोई अधिकारी सुने, ना कोई मंत्री सुने, ना कोई संतरी सुने, कोई भी ना सुने उनकी। वो लगातार चक्कर काट रहे गरीब आदमी, चक्कर काट के घर में बैठ गए, ना उनके पास कागज ना कब्जा, कह दिया 100 गज का प्लाट है। परंतु हमने मिशन मोड में आकर के मैंने अधिकारियों को डेट दी। मैंने कहा इस डेट को मैं उनको कागज भी और कब्जा भी दूंगा, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और हमने उसी तारीख को हरियाणा के गरीब लोगों को कागज भी दिए, कब्जा भी दिया। ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस के रूप में किसान को देंगे। 525 करोड़ रुपए डाल दिया, आपके सामने ढल गया, उनके पास चला जाएगा। आचार संहिता लगी, अगर आचार संहिता और 2-4 दिन नहीं लगती तो मैं लगभग ये 14-15 हजार करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा देता। अगर नायब सिंह सैनी को 2 साल पहले मौका मिलता तो तस्वीर कुछ और है। आगे 5 साल है ना, कमाल कर दिया आपने। आगे 5 साल आ रहे हैं, आगे 5 साल दे रहा है हरियाणा प्रदेश, और इसको गजब करेंगे हम। ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे हर वर्ग के लिए। अरे सरकार की जिम्मेवारी है कि आज जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना, कहा जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, आज जाट समाज सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जाट समाज प्रसन्न है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे को आकर के मिलते हैं, जाट समाज के लोग मिलते हैं, और जो वो बात बोलते हैं उसको हम तुरंत सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जेजेपी के नेता ये कहते हैं हमने बीजेपी में सत्ता में रहे 4.5 साल, हमने भी काम करे, लेकिन हम दोषी हो गए। उन्होंने कहा कि दोषी नहीं है, नहीं देखिए दोषी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जेजेपी के सारे नेता तंग थे दुष्यंत से बहुत ज्यादा तंग थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब कोड ऑफ कंडक्ट लगे, और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन ही उसका मैदान खाली हो गया।
वो तो पहले तैयार बैठे थे, वो तंग थे, उसकी नीतियों से तंग थे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई वो अपनी नीतियों में सुधार करे थोड़ा बहुत। देखिए, मैं एक पार्टी के नाते से मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके नाते से मैं ये कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा मजबूत हो जो तुम भी है, नहीं तो सुपड़ा साफ कर देंगे लोग, थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बीजेपी के संपर्क में जो विधायकों को इस्तीफा दिया? नहीं, देखिए संपर्क के अंदर तो कांग्रेस के भी काफी लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं भी भाई बीजेपी के अंदर हम शामिल हो। मैं रक्षाबंधन की प्रदेश की बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि बहनों ने मेरे को एक बात कही थी तीज के पर्व के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि हमें गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलना चाहिए। मैंने उसी दिन घोषणा की, मैंने कहा कि 500 रुपए में हमारी बहनों को गैस का सिलेंडर मिलेगा। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 50 लाख परिवारों को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। 1.5 करोड़ से ज्यादा 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, उसके ऊपर जितना वो पैसा बनता है वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। हमारी बहनों को कोई चिंता नहीं। मैं उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने इस बात की भी उस दिन घोषणा करी थी कि हमारी हरियाणा रोडवेज की बसें बहनों को 24 घंटे वो उनके साथ बच्चा भी फ्री में लेकर के ले जाने का। और ये